हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कैसे कैसे किया जाएगा कॉम्पीट? सामने कौन है आदमी जिसको हम ये कहते हैं कि सर क्या है आप ये छुट्टी वुट्टी काहे नहीं लेते हो? मैंने तो बाकायदा सवाल पूछा है, प्रियंका जी भी जानती हैं, जफर इस्लाम और आप सब जानते हैं। कहते रहे बहुतेरे लोग, लेकिन सच्चाई ये है आदमी थकता नहीं है, छुट्टी लेता नहीं है। नहीं रूबिका जी, मुझे लगता है कि डिबेट जो हो रही है उसमें थोड़ा दाएं बाएं जाने की कोशिश इसीलिए हो रही क्योंकि उनके लिए असहज करने वाला है। कोई भी व्यक्ति जिस काम में उसको आनंद आता है, जो काम वो स्वयं चुनता है, उसमें वो महत्वपूर्ण अवसर पर कभी भी छुट्टी पर जाने की सोच नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये लीडर ऑफ अपोजिशन अगर छुट्टी पर भी जाते हैं तो एक सामान्य सी प्रेस वार्ता कर देनी चाहिए कि राहुल जी 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया में ही आया है, ये वायरल रिपोर्ट है, कोई जानता तो है नहीं कि वो मलेशिया भी गए हैं या नहीं गए हैं, तो किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी एक क्यों नहीं बताया जा सकता था, कौन सा ऐसा गुप्त कार्य करने जा रहे हैं या कौन सी ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से बताया नहीं जाता है। इसके आगे की बात है, क्या रूबिका जी आज हम सबको ये मान लेना चाहिए कि राहुल जी के पैमाने पर अब देश में लोकतंत्र ठीक हो गया है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज हैं वो सब खत्म हो गई हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है। तो अगर वो चले गए तो क्या मान लिया जाए कि सब कुछ ठीक हो गया है? चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उपराष्ट्रपति का चुनाव है कल। अब मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है मेरी आंख थोड़ी कई बार धोखा खाती है तो न दिखे हो, या पीएम की तरह वो भी पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठे हो, कैमरा कैच न कर पाया हो। जितनी तस्वीरें मैंने देखी, जो मॉक पोल किया है विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के लिए, उसमें भी राहुल जी कहीं नहीं। तो मतलब छुट्टी गए भी तो क्या लौट नहीं पाए? अब कल तो लौट ही आएंगे मेरे ख्याल से, या आज लौट आएंगे, जब भी लौट रहे हो। सवाल यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? और छुट्टियां बिल्कुल लेनी चाहिए, एकदम लेनी चाहिए, जब आपको अवसर लगे तो छुट्टी ले लीजिए। लेकिन रूबिका जी, आप अभी किसी ने कहा, वो पाशा जी ने आपको कहा कि चाकरी कर रहे हैं। कोई भी चाहे नौकरी करे, चाकरी करे, अपना काम करे, जिम्मेदारी होती है पाशा साहब, काम के प्रति जिम्मेदारी। जो अपना भी काम करता है उसके लिए भी यह संभव नहीं है कि वो डी डेज पर छुट्टी ले ले। क्या राहुल गांधी के लिए इस वक्त ये छुट्टी का समय है? और अगर छुट्टी का समय है तो क्यों देश को इस तरह की आग में झोंक रहे हैं? वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा। पहले 30 सेकंड, मैं सबको 30 सेकंड का रिबटल दूंगी। जफर साहब रुक जाइए, पंकज जी पहले बात रखेंगे 30 सेकंड में संक्षेप में, उसके बाद पाशा जी आप भी और प्रियंका जी आप भी। मैं तो यही कह रहा था कि राहुल गांधी के जो सकारात्मक योगदान है उसमें मुख्य धारा के मीडिया ने कब कितना उसका रिकॉग्निशन किया। राहुल ने इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की, किसी को इतनी उत्सुकता नहीं हुई। अब जरा सा लंकावी में दिख गए तो इतना वो हो रहा है। क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बुनियादी मुद्दा यही रह गया है कि हाय हाय राहुल लंकावी क्यों चले गए? 11 बरस का तारीख बहीमाना तिलस्म आपको नजर ही नहीं आ रहा? खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, अमराज के तन्नूरों से जो निकले हुए जिस्म हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। बस मौजूदा हुक्मरानों का बनावटी हुस्न निगाहों में फंसा। मगर पथरीली सच्चाइयां रूबिका जी अलग हैं। उन पथरीली सच्चाइयों की तरफ भी तो थोड़ी कृपा दृष्टि करिए। सर पथरीली सच्चाइयां क्या है सर? वो फोटो आता है राहुल गांधी जी का, वो क्या सर मतलब मोजे में मखाना खेत में जाते हैं, ये पथरीली सच्चाई है? बताइए, मुझे क्या बताइए, ये पथरीली सच्चाई है कि हाफ पैंट्स बढ़िया एकदम हॉलीडे वाला आउटफिट जो है उसमें राहुल गांधी मलेशिया जा रहे हैं, सर स्कूटी चला रहे हैं, ये पथरीली सच्चाई है। प्रियंका जी क्या है पथरीली सच्चाई, बताइए क्या हम लोग मिस कर रहे हैं? कुछ तो गैर जानिबदार बनिए गुप्ता जी, इतना भी क्या एक तरफापन। अरे सर छुट्टी पर राहुल जी जा रहे हैं, आप कह रही है एक तरफा हो रही है। प्रियंका जी जी, एक एक टिप्पणी दोनों बीजेपी और कांग्रेस पे करनी है। सबसे पहले बीजेपी पर जफर इस्लाम साहब ने कहा कि उनको पता नहीं क्या बीमारी है। तो जफर इस्लाम साहब आप गूगल करके सारा चेक कर लीजिए कैसे वो 5 दिन बिना सोए पानी में भगवंत मान जी रहे, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत हुई, वो बीमार पड़े उस वजह से। उनकी डिटेल सारी, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कपिल मिश्रा जी को कौन सी बीमारी थी जब वो झूठे आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर कैमरा पे लगा रहे थे और बोलते बोलते बेहोश हो गए, फिर आपने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। जहाँ तक
कल प्रधानमंत्री मोदी के आने की आप बात बता रही है रूबिका जी, तो मुझे लगता है कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जब अफगानिस्तान तक को एड दे सकते हैं तो इस टाइम देश उनके, हमारा एक राज्य जो जिसको वो ओ करता है, सेंटर ओ करता है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। इस टाइम पे त्रासदी चल रही है पंजाब में, तो पंजाब का हिस्सा प्लीज दे दीजिए, आपने काफी डिले कर दिया है। पॉइंट जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को समझना होगा कि आगे एक ऐसी मशीनरी है जो 24 घंटा सिर्फ चुनाव सोचती है, जिनके पास ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन और ना जाने क्या क्या तंत्र उनके पास हैं। और कांग्रेस ऐसे टाइम पर जब देश में आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है नेता प्रतिपक्ष की, उस टाइम पर आप गायब नहीं हो सकते। और फिर कांग्रेस बड़े हास्यास्पद बयान जारी कर रहा है, मैंने अभी पढ़ा, वो कह रहे हैं कि आपने लोकेशन शेयर करके उनकी लाइफ को एंडेंजर कर दिया। आपको देखनी चाहिए ना अपनी टाइमिंग, आप जाइए छुट्टी पे, आई अंडरस्टैंड। ये थोड़ी है कि आपने पहले अगर भारत जोड़ो यात्रा कर दी तो उसी की वाहवाही चलती रहे। कॉन्टिन्यूअस होती है पॉलिटिक्स, पार्ट टाइम नहीं होती। सुना पंकज जी? होती है 24 में से 20 घंटे करनी चाहिए, लेकिन उन 24 में से 20 घंटे क्या किया जा रहा है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कितना नकारात्मक योगदान है और कितना सकारात्मक योगदान है। परिश्रम तो सब करते हैं, काम भी सब लोग बहुत करते हैं, लेकिन एक काम होता है जो देश के हित में होता है, जो देशवासियों के हित में होता है, और दूसरा काम होता है जो दिन रात 24 में से 20 घंटे समाज को तोड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, पूरे मुल्क को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए होता है। आप ये आपदा की स्थिति में कोई व्यक्ति रिलैक्सेशन के मोड में नहीं हो सकता। जहां एक राज्य पूरी तरह डूबा हुआ हो, एक राज्य नहीं है सर, 4 राज्यों में बाढ़ है। ये राज्य पूरा डूबा हुआ है, 4 राज्यों में बाढ़ की स्थिति है। उस स्थिति में विपक्ष का नेता रिलैक्सेशन के मोड में हो, ये मेरे लिए अकल्पनीय है। किस मन से वो सोचते होंगे कि मुझे रिलैक्स होना है। सर देखिए, देश की राजनीति में पंकज जी, आप इस बात को समझिए। मैं फिर आपको कह रही हूँ, भारत में 75% लोग घूमने नहीं जाते हैं, और जब वो इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं, वो वोटर भी है। डोंट यू फॉरगेट दिस। जफर इस्लाम साहब, पहले तो प्रियंका कक्कड़ जो कह रही है उसका जवाब दे दीजिए कि कल जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या पंजाब के लिए कुछ लेकर जाएंगे? देखिए, वो तो बराबर ही लेके जाते हैं, इनको सिर्फ रोना आता है। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में देख लीजिए कि हर बार हर स्टेट को पहले के मुकाबले में ज़्यादा बजटरी एलोकेशन किया है। इसलिए इस तरह की झूठी अफवाह जो फैलाते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, उससे बचना चाहिए। वैसे आपके लिए बोल रहा हूँ प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, आपके लिए कह रहा हूँ कि देखिए, आप जरा प्रधानमंत्री जाएंगे, नहीं, अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जाएंगे तो जरूर कुछ जो आपकी उम्मीदें हैं उससे ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, जनता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रहती है कि इस समय जब सब लोग टाइमिंग की बात कर रहे हैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के बारे में, तो इस समय आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, बाढ़ में पूरा डूबा हुआ नॉर्थ इंडिया है, उसके बावजूद ऐसी सीक्रेट मीटिंग कौन सी है? किसके साथ ये सीक्रेट मीटिंग करनी है आखिर बार बार? नहीं, इसकी पुष्टि होनी चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या है आखिर कौन सी मजबूरी सरकार आपकी है, हम तो कर ही रहे हैं। तो आप कह दीजिए जो राहुल कहते हैं सही है कि सरकार हमारी, पर सिस्टम इन लोगों का है, हम कुछ ना बता सके। कह दीजिए, बताइए ना, खुलकर बताइए क्या सीक्रेट मीटिंग है, किससे मिल रहे हैं, आपको नहीं पता है कुछ भी? रूबिका जी, कुछ लोग देश से भाग के वहां पर नेशनलिटी ले चुके हैं, क्या उनसे मिलने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? वो जरा देखना पड़ेगा। सबकी जानकारी ली जा रही है कि आखिर कहाँ ये सीक्रेट मीटिंग, क्या क्या साइकिल तो ये है, क्या वो और किसके कंधों पे घूम रहे हैं? अरे साइकिल तो दिखाने के किसके कंधे पे घूम रहे हैं उसके बारे में जरा जानकारी लेनी पड़ेगी, और ली जा रही है, ये आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से मलेशिया में मिल रहे हैं, पंकज जी, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से लंकावी में मिल रहे हैं, पंकज जी कुआलालंपुर में मिल रहे हैं, तो करिए ना, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। बिल्कुल अगर ऐसे खाने की जानकारी लेने के बाद देश के हितों से अगर किसी ने जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। याद रखिए पंकज जी, देश के हितों के खिलाफ अगर किसी ने भी जरा से भी सोचा तो होगी। आपके और इसीलिए इसकी पुष्टि भी होना चाहिए। आप लोग छुपे छुपे
क्यों बाहर एक जाते करके हैं? एक एक करके आप दोनों एक जाइए। दूसरे पर बोलेंगे, आप दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा सर। मेरे व्यूअर्स छुट्टी पर चले जाएंगे, आप समझिए, बात आप बहुत समझिए। आश्चर्यजनक है। क्या? राहुल जी जितनी बार गए गुपचुप तरीके से गए। ये गुपचुप क्या है? क्या पंकज गुपचुप जमुना क्या से- होता है सर? क्या बैंड बाजा बारात लेकर जाएंगे? नॉर्मल गुपचुप क्या नहीं, क्या गुपचुप कैसे निकल लेते हैं क्या वो। करके जाएंगे आप लोग? नॉर्मल कहेंगे पता गुपचुप नहीं होता है। है देश के विपक्ष के और मैं बड़े बताता हूं प्रसिद्ध रवि नेता भाई जी, कैसे जाना है, चाहिए। नॉर्मल पता होता है कौन कहाँ जा रहा है, वो बड़े गुपचुप निकलते हैं। क्यों पंकज जी गुपचुप क्यों निकलते हैं? आप लोग शहनाई वनाई के साथ क्यों नहीं ये शहनाई ऐलान करते नहीं, हैं? नॉर्मल हर्षवर्धन जी ने कहा ना, कांग्रेस इनको के नहीं दफ्तर को बताया तो तो पता होना गुपचुप हो चाहिए गया। कि मेरे विपक्ष का अरे, नेता कहाँ गया, हवाई यात्रा और का कांग्रेस टिकट दफ्तर लिया कोई नहीं होगा। पंकज जी मालूम रुकिए कहाँ ना, गया। रुकिए। देश का वीजा लिया होगा, हाँ हवाई यात्रा का टिकट लिया होगा, हाँ। उस देश का वीजा लिया होगा, हाँ। क्या गुपचुप निकल गए? नहीं, वो सुरक्षा कारण है, वो प्रधानमंत्री सरकार नरेंद्र नहीं भाई बता मोदी सकती। इतने पराक्रमी अगर प्रधानमंत्री सरकार को पता है के तो 56 राहुल उनकी गांधी